हेलो नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिनव आज आपके लिए विज्ञान की श्रृंखला का नया भाग, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत और विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जो कि बहुत ही यूजफुल टॉपिक है फिजिक्स के लिए, क्लास 10th के लिए, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों, मैं आप इन सब के बारे में छोटे से छोटे तरीके से ट्रिक के द्वारा यूज करके आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत। विद्युत जो है प्यारे बच्चों, ये हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रेजेंट टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है ये। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए डायरेक्ट इसी के टॉपिक पे हम पहुँचेंगे। इसके टॉपिक में बच्चों हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि वैद्युत आवेश, सबसे पहले चीज़ आता है। किसी भी विद्युत को पढ़ने से पहले विद्युत का सबसे छोटी चीज़ जो होती है, सबसे छोटा बात क्या होता है उसको जाना जाए। तो विद्युत के सबसे छोटा बात होता है आवेश। आवेश क्या होता है या आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन में, आप लोग देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करे। ध्यान दीजिए, दोनों बात कहाँ है, प्रभाव उत्पन्न करे या उसका अनुभव करे, तो वो वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू या कई बुकों में कैपिटल क्यू, लेकिन हमको सजेस्ट करेंगे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक बात और आपके सामने आई कि भाई इसको स्मॉल क्यू से तो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, आप लोगों ने क्या लिखा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या उसका अनुभव करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। बच्चों, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, इसके बारे में बता दूं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और आवेश स्मॉल क्यू बराबर n इंटू ई। अब इसके बारे में आपको मैं बता दूं बच्चों कि n इंटू ई क्या होता है। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, काफ़ी बार इसको पूछा जाता है, इससे पर रिलेटेड कई न्यूमेरिकल सवाल होते हैं प्यारे बच्चों। तो क्यू इक्वल्स टू हम समझेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ क्यू तो आपको पता है कि क्या है, वो आवेश है, और यहाँ पे n है, ये बच्चों है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी तत्व के या परमाणु के नाभिक में, जो नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो ई है, ये होता है बच्चों मूल आवेश, या इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, ये होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। प्यारे बच्चों, इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार इसका यूज होना ही होना है इस चैप्टर में। चलिए प्यारे बच्चों, इसके मात्रक के बारे में बताता हूँ मैं। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, ठीक। अब एसआई मात्रक कूलाम है बच्चों, कैसे याद कैसे करें? बहुत से बच्चे होते हैं जब धारा पढ़ते हैं तो उसे भूल जाते हैं, धारा का मात्रक कैसे याद करें, इसका मात्रक कैसे याद करें। प्यारे बच्चों, मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक जो है यूज कर लीजिएगा, कभी नहीं पूछेगा। आ बसे कूलाम, यहाँ से अगर इस बात को दिमाग में रखिएगा, बहुत ही बात, आ बसे कूलाम, भाई कूलाम कहीं पे आ गया के बस गए, मतलब इसका समझो, आ से आ गया, आ बसे से आया बच्चों आवेश, अब विशेष से क्या आ जाए बच्चों, आवेश, और कूलाम तो है ही है कि कूलाम, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आगे मैं आपको आवेश के प्रकार के बारे में बताऊंगा। आवेश जो है प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं उसको बता दूं। आवेश के प्रकार के बारे में प्यारे बच्चों,
चलिए आवेश के प्रकार के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, इसी पे लिख करके समझा देता हूँ। आवेश के प्रकार, प्यारे बच्चों, आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में देखिएगा। आवेश दो प्रकार में जो होते हैं, वो पहला है ऋणावेश, है ना, वो है ऋणावेश। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज बच्चों, निगेटिव चार्ज क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। निगेटिव चार्ज, इसको निगेटिव भी कहते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी वस्तु पर, है ना, किसी पदार्थ पर कह सकते हो, है ना, यहाँ पे देखो, किसी पदार्थ पर, यहाँ पे देखो इसका डिफिनीशन में लिख देता हूँ। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है, उसका किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है, या ऋणावेशित कहलाती है, ऋणावेशित आवेश कहलाती है। सीधे सीधे बात है, यदि किसी पदार्थ पर क्या हो जाए, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो वो ऋणावेश कहलाता है। सिंपल से शब्दों में समझिएगा। दूसरा जो प्रकार है इसका है धनावेश बच्चों। धनावेश क्या होता है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इसके बारे में समझिए। उल्टा है बच्चों, यहाँ पे वही चीज़, इसी का उल्टा क्या हो गया, है ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाती है, धनावेश कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, धनावेश कहलाती है, धनावेश कहलाती है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पे क्या आपने लिखा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होगी तो उसको हम ऋणावेश कहेंगे, और कमी होगी तो उसको हम धनावेश कहेंगे। मतलब यहाँ पे उल्टा, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा निगेटिव होते हैं, जो निगेटिव होंगे तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ऋणावेश होगा। चलिए आगे चलते हैं, चालक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद में हम लोग बच्चों आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, फिर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं चालक। क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, चालक। चालक क्या होते हैं, वह पदार्थ जिसमें, देखो ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित होता है, विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इसके लिख दो, धातुएं हो जाती हैं। एग्जाम्पल में धातुएं में कौन कौन सी, लोहा यानी आयरन, कॉपर यानी तांबा, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर यानी चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। अब उस चीज़ का उल्टा जो है अचालक क्या होता है बच्चों, अचालक के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कंडक्टर जिसको कहते हैं, वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, मतलब उसमें से कोई चार्ज नहीं फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, हाँ, तो ये सब क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अचालक। अगला टॉपिक है बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर, ऐसे पदार्थ जो चालक व अचालक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे पदार्थ जो चालक व अचालक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम हो जाता है बच्चों। एग्जाम्पल में क्या लिख देता हूं मैं, जर्मेनियम ले लो, और एक इसी के तरह जैसे है ग्रेफाइट, ये भी है इसी तरह से, इसका अपवाद है। तो ये सब जो बच्चों ये क्या है, विद्युत के अर्धचालक है ना। अर्धचालक मतलब जिसमें जो क्या है, ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगले का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, इसे कैसे करते हैं ये पूछा जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है प्यारे बच्चों, एकांक धनावेश को, ध्यान दीजिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं बच्चों। जैसे समझ लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इनफाइनाइट पॉइंट है,
यहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट कोई पता नहीं, और इस पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ तक कोई चार्ज प्लस क्यू को लाने में जो कार्य करना पड़ा, डब्लू मतलब जो वर्क करना पड़ा वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। प्यारे बच्चों इसके बारे में आगे चलते हैं, देखेंगे समझेंगे कि क्या होता है। जैसे हम लोगों ने इसके बारे में सीखा कि एकांक धनावेश को अनंत से, अब इसमें मैंने फिगर के माध्यम से बताया कि मान लो ये इनफाइनाइट है, मतलब किसी पता है किसी स्थान से और आ करके किसी एक बिंदु पर आ रहा है और उसको लाने में जो कार्य करना पड़ा वही उसका क्या हो जाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे इसके बारे में आपको मैं समझा दूं, मान लो यदि कोई क्यू कूलाम आवेश है ना, यहाँ पे समझो, यदि क्यू कूलाम आवेश, यदि क्यू कूलाम आवेश को लाने में डब्लू जूल कार्य करना पड़ा हो तो, देखो बच्चों क्या है, यदि क्यू कूलाम आवेश को लाने में डब्लू जूल कार्य करना पड़ा हो तो विद्युत विभव यानी विभव बराबर, तो विभव बी बराबर, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बी से, कैपिटल बी से, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डब्लू अपान क्यू, इसका मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलाम, और यहाँ से इसका मात्रक निकल के आता है प्यारे बच्चों वोल्ट, है ना। तो वोल्ट या इसका मतलब क्या होता है विभव का, W बटे क्यू, इसका सूत्र हो गया W बटे क्यू, जहाँ W क्या है कार्य है और Q क्या है उसका आवेश है, यानी जूल बटे कूलाम ओल्ट, इसको क्या कहते हैं साई मात्रक ओल्ट होता है। ट्रिक इसका यूज कर लीजिए बच्चों याद करने के लिए, ट्रिक याद कर ले जाओगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मात्रक याद करने में। इसका याद कर लेना, एक लड़का है जिसका नाम है वैभव, और वैभव के पास क्या लिखा है, एक इसके पास बोल्ट रखा है, नट बोल्ट, इसके पास क्या रखा है, वैभव के पास बोल्ट है। वैभव से निकल के क्या आया बच्चों, विभव आया, वैभव से निकल के क्या है बच्चों, विभव, और बोल्ट से क्या आ जाएगा, ओल्ट, तो पता ही है, यानी वैभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों, बोल्ट होता है, विभव का मात्रक बोल्ट होता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक जो है हम लोगों का वो है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही साधारण शब्दों में देखो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ध्यान दीजिए वहां पे अनंत था, यहाँ पे कोई दो बिंदु है, फाइनाइट पॉइंट हो गए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे भी बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका भी मात्रक क्या होगा, विभवांतर है, अंतर है, तो वही चीज मतलब वोल्ट, विभवांतर का मतलब क्या होता है, और इसे हमेशा याद करिएगा बच्चों, बहुत यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, यहाँ से क्या किए हो कि कूलाम आवेश को ए से कहाँ ले गए हो, बी तक में ले गए, ए से बी में ले जाने पे जो भी कार्य करना पड़ेगा वही बच्चों क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब डेल बी इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपान डेल क्यू, या क्यू लिख सकते हो, ठीक। अब इसका भी मात्रक वही चीज जूल, इसका भी मात्रक क्या वही चीज कूलाम, तो जूल बटे कूलाम का मतलब वोल्ट, ठीक। इसका भी मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि V बराबर डी डब्ल्यू अपान क्यू। अब यहाँ पे बच्चों आ जाते हैं और एक टॉपिक और देखेंगे, फिर क्या है बोल्ट की परिभाषा। बच्चों बोल्ट की परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, लेकिन आज जी भी इतना पढ़ रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हर बार पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। एक वोल्ट की परिभाषा देखिए, एक वोल्ट की परिभाषा क्या है, यदि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यदि अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश को हम लाने में एक जूल कार्य करते हैं तो उस बिंदु पर का जो विभव होगा प्यारे बच्चों वो 1 वोल्ट होगा। प्यारे बच्चों कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। वोल्ट से रिलेटेड एक, अब यहाँ पे जो भारतीय लाइन है, भारतीय सप्लाई लाइन, जैसे यहाँ पे भारतीय सप्लाई लाइन जो है, भारत में जो विद्युत सप्लाई होती है, भारतीय सप्लाई लाइन, ये बच्चों 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। ये दिमाग में रख लो, हमारे यहाँ पे जो करंट आता है 220 वोल्ट का आता है। इसके बारे में अभी और डिटेल पढ़ेंगे, जब हम विद्युत धारा के अनुप्रयोग में सीखेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, इसके सवाल सीखेंगे। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे विभवांतर के बाद में, उसका अगला टॉपिक जो है वो है विद्युत धारा। ये भी बहुत बार पूछा गया, ये तो समझ लो कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी इसी पे डिपेंड है। प्यारे बच्चों विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा कहते किसे हैं, चलिए इसके बारे में हम समझा दें आपको।
ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, विद्युत धारा बहुत ही आसान शब्दों में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देख लो कितने अच्छे से शब्दों में लिखा है प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। बड़े बच्चों अब आई बराबर, ध्यान दीजिए, आवेश के प्रवाह की दर, मतलब आवेश का प्रवाह, आवेश किससे, आवेश का मत किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। प्रवाह का दर टाइम के रिप्रेजेंट निकालोगे तो आई बराबर क्या आया प्यारे बच्चों? यहाँ से क्यू अपॉन टी, और यहाँ से क्यू बराबर एक आ गया, क्यू बराबर आई इंटू टी आया, है ना। यहीं से तीन चीज रिलेशन हमको मिल गए। यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ लो कि जहाँ है क्या क्या, जहाँ क्यू क्या है, यह है आवेश, प्यारे बच्चों टी क्या है, ये है समय, प्यारे बच्चों आई क्या है, ये है धारा। तो एक एक चीज समझ लो। अब यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, धारा का एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किसका? धारा का, विद्युत धारा का। विद्युत को एक धारा तो पानी की जो बहती है वो भी धारा होती है, लेकिन उसका नहीं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है। एम्पियर को याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं। इसको भाई एम्पियर क्या आएगा, तो भाई नाम ले लो, एक वैज्ञानिक रहे एम्पियर, तो एम्पियर धारा में बह गए। याद कीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से याद करो, एम्पियर तो धारा में बह गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? एम्पियर तो नाम आ जाएगा, एम्पियर, एम्पियर से नाम आ जाएगा एम्पियर, और धारा से आ जाएगा विद्युत धारा। मतलब एम्पियर में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसे कभी भी मत भूलिएगा, इसे कभी भी मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। यही नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया, यूपीएसएससी पेट में भी पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया। ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे पढ़ते हैं, एक एम्पियर की परिभाषा। प्यारे बच्चों एक एम्पियर की परिभाषा क्या है? देखिए, एक एम्पियर किसी, ये देखो, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ध्यान दो प्यारे बच्चों, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ की कुल जो विद्युत धारा होती है प्यारे बच्चों 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? एम्पियर तथा कूलाम में संबंध है। अगला टॉपिक क्या है? एम्पियर तथा कूलाम में संबंध, रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड कूलाम। बच्चों एम्पियर देखो, अब यहाँ से अभी हमने पढ़ा क्यू बराबर क्या पढ़ा बच्चों? आई इंटू टी पढ़ा। तो क्यू यानी आवेश का मात्रक, कूलाम धारा का मात्रक एम्पियर, और टी यानी सेकंड। तो 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। तो यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर, इसको इधर लेकर रखे आए तो क्या हो जाएगा? सी से सेकंड हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी 1 एम्पियर जो धारा होती है वो 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होती है। प्यारे बच्चों मैं धारा का कुछ और छोटा छोटा मात्रक बता दूं जो यूज करना है यहाँ पे। मेरे बच्चों, एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻⁻6 एम्पियर। एक मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻³ एम्पियर। प्यारे बच्चों ये दोनों चीजें आपको बहुत यूज करनी पड़ेगी। और देख लीजिए, अब इसकी दिशा बताने हैं, जिसे यहाँ पे दिशा छोड़ो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातुओं में धारा का प्रवाह या चालक में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चालकों में, इस बात को याद कर लीजिएगा, चालकों में धारा का प्रवाह, चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्य कोश में उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। या इस बात को दिमाग में रख लो बच्चों, कारण होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इसमें कैसे ये धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, तो आप तुरंत जवाब दे देना बच्चों कि इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से धारा का प्रवाह होता है। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, अब हम धारा की दिशा देखेंगे। भाई बहुत से बच्चे ध्यान नहीं पाते हैं कि धारा की दिशा किधर गए, तो धारा की दिशा कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझिए। धारा की दिशा जो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सी चीज है। धारा की दिशा जो है धनात्मक आवेश के प्रवाह की तरफ होती है। धनात्मक आवेश, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में। धनात्मक आवेश मतलब जिस तरफ धनात्मक आवेश होगा उसी तरफ धारा की भी दिशा होगी। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में भाई इसकी धारा होती है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो
इसकी दिशा किधर होती है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। अब भाई चलो और बता दें, विद्युत को हम विद्युत धारा को किससे नापते हैं, विद्युत धारा को किससे नापते हैं, विद्युत धारा को यानी विद्युत धारा का नापते हैं, किससे नापते हैं प्यारे बच्चों, ये भी दिमाग में रख लो, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा आपका विज्ञान में, पूछ भी सकता है और वैसे भी देता है। तो विद्युत धारा को जिसमें नापते हैं उसको हम अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अमीटर कहते हैं। इसी तरह से विद्युत विभव को जो नापता है, विद्युत विभव यानी विभवांतर या विभव को जो नापे, विद्युत विभव को जो नापता है उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिमाग में रख लो। वोल्ट मीटर क्या है, वो विद्युत विभव को नापता है। अमीटर क्या है, वो विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर विद्युत विभव को नापेगा और अमीटर क्या है, जिसमें विद्युत धारा नापी जाती है ना। ये एक उपकरण है, ठीक है। इससे परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जिसको क्या होता है, ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये साइंस की क्लास आपके तो 3-4 पार्ट में आएंगी, लेकिन एक सेक्शन चलेगा और इसमें से इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी जो पूछे जाते हैं फिजिक्स में, समझ लो ये 10 नंबर आपके कंफर्म कर देता है ये चैप्टर। तो मैं आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितने भी आपके दोस्त हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास इसी सुविधा नहीं उपलब्ध है, वो जा करके उनके पास इस सुविधा को उपलब्ध कराइए और आकर के हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कराइए। हमारे चैनल पर हमारे अनुभवी पंकज सर के द्वारा अच्छी से अच्छी भाषा में आपको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन के तरीके से आपको हिंदी की क्लासेस मिलती है। और उसी के साथ में हमारे विकास सर जो आपको स्टैटिक जीके का क्लास देते हैं, कुछ ही समय में आपको मैथ की भी क्लास मिलनी रहेगी और मैथ के आपको अनसॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें आपको विगत वर्षों में आए गए हुए प्रश्न आपके सामने दिखाए जाएंगे और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपके से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।